जय हिंद। चलिए आज की क्लास एक नए चैप्टर पर होगी। हमने प्रकाश वाला चैप्टर खत्म कर लिया है। आज हम कोई एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है विद्युत। अब बीच का एक चैप्टर जो है मानव नेत्र, उस चैप्टर को हमने छोड़ दिया है। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट लेकिन ज़्यादा नहीं है। किसी लेक्चर में, छोटे से लेक्चर में उसको खत्म कर देंगे, ठीक है ना। एक लेक्चर का होता है। कठिन क्या होता है? विद्युत धारा वाला। कौन वाला? विद्युत धारा वाला। तो चैप्टर नंबर है 8 के आगे वाला, 8 के आगे एक चैप्टर जिसका नाम है विद्युत। क्या है नाम? है विद्युत। तो विद्युत वाले चैप्टर के बारे में हम चलिए आज के इस क्लास में बात करते हैं, ठीक है। तो अभी पता नहीं होगा विद्युत क्या कहते, विद्युत क्या होता है। चैप्टर पढ़ने से पहले पता चल जाए चैप्टर का मतलब वो क्या है ना। हाँ, विद्युत क्या होता है। आगे कुछ चीजें समझो। विद्युत को अगर समझना तो बहुत चीजें पढ़नी पड़ेंगी। एक चीज में हम समझा देते हैं, बाद में फिर अच्छे से पता चल जाएगा विद्युत होता क्या है। सुनो, मान लो घर है तो तुम्हारा, ये बगल में खंभा है। होता क्या है, इस खंभे से तार आती तुम्हारे घर के मीटर में आती है ना, और इस घर के मीटर वाली जो तार है हमारे बोर्डों तक जाती है, और बोर्ड से जाने के बाद जैसे तुम बटन दबाते हो तो फिर से चालू हो जाता है बल्ब। अरे मान लो ये बल्ब लगा है, मान लो ऐसी बल्ब है, क्या है, मान लो क्या है बल्ब है, और इसमें से दुई तार जाती हैं। अरे ये सब तो सब लोग देखे हो, ऐसा कोई नहीं है ना। अरे तुम्हारा बोर्ड है, तुम जस्ट के यहाँ बटन दबाते हो बल्ब जलने लगता है, माने इसमें करंट आया होगा ना, करंट आया होगा। ये जो करंट हुआ है ना, लाइटिया जो है करंट, इसी को हम विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत। विद्युत का इंग्लिश होता है करंट। क्या होता है? करंट। समझा तुम? हाँ। तो ये विद्युत ही है। विद्युत को इंग्लिश में क्या कहेंगे? करंट। तो मान लो तार कहीं से कटी होती है, तो अगर यहाँ चेक करोगे तो विद्युत नहीं आएगी। अगर मान लो दोनों तार कटी है, यहाँ अगर मुंह लगाओगे, गांव घर के आदमी टेस्टर क्या जाने, चेक करने वाला क्या जाने कि ऐसे करके बल्ब लगा हुआ होता है पेचकस की तरह, उसको ऐसे टच करो तो यहाँ बल्ब जलेगा, तो भाई इसमें करंट आ रही है। गांव के लोग सब नहीं जानते, मुंह लगा के चेक करते। क्या लगा? मुंह लगा। तो अगर तुम यहाँ बैटरी चेक करोगे मानी बैटरी से, तो देखोगे यहाँ करंट नहीं बताएगा। क्या कहते हो? करंट नहीं आ रहा है। तो वही करंट हुआ, तो ही विद्युत कहलाता है ना। जैसे भाई क्या आ रहा है, अच्छा जब तक बटन नहीं चालू किया रहा तब तक नहीं आवत रहा, 10 का बटन चालू किया 10 का आने लगा ना, तो जो इसमें आ रहा है, अब हम कुछ नहीं जानते कि वो क्या है, लेकिन जो भी आ रहा है वही है क्या? विद्युत। वही क्या है? विद्युत। इंग्लिश में कहते हैं करंट। क्या कहते हैं? करंट। ये बात समझ में आई ना? हाँ। अब हम विद्युत समझ में आया ना कि जो तारों में बहता है, जिसके कारण हमारे फ्रिज, कूलर, एसी, बम्बा ये सब चलते हैं, वही होता है विद्युत। क्या होता है? विद्युत। ठीक है। हाँ। लाइट जैसा कहे, आम भाषा में क्या कहते हैं, मान लो लाइट नहीं है घर में, पावर कट है, तो आदमी क्या कहते हैं? लाइट नहीं है। वो लाइट नहीं होता, लाइट मतलब प्रकाश होता है जो इस बल्ब से निकलता है, ये इसको कहेंगे लाइट नहीं है। ठीक है ना। मान लो बल्ब फ्यूज हो गया तो कहेंगे लाइट नहीं है। लेकिन आम भाषा वाले क्या कहते हैं, अगर लाइटियन नहीं माने विद्युत नहीं आई है, विद्युत नहीं आई, कहीं लाइट नहीं आई, वो लाइट नहीं होता, विद्युत होता। क्या होता है? विद्युत। तो विद्युत नहीं है तो कोई भी चीज तुम्हारे घर का नहीं जलेगा। समझ में आवत है? हाँ। तब इस विद्युत को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ। चलो आगे देखो विद्युत और ढंग से देखते हैं। ठीक है ना। और अच्छे तरह से क्या देख सकते हो, समझो आगे कुछ चीजें समझ लो। तराजू देखे हो ना, तराजू। हाँ, तो मान लो तराजू है, ऐसे ना होता है ना, हाँ। बीच में सुई होता है और ये ऐसे। ठीक। हाँ। अब ये बताओ, मान लो एक टाइम के लिए ये जो तराजू है हमने इधर रख दिया 10 केजी। कितना केजी? 10 केजी को वस्तु रख दी। ठीक है। हाँ। और ये 5 केजी की इधर कहीं भी वस्तु रखी है, 5 किलो। अब ये बताओ, ये जो सुई है इधर जाएगी कि इधर जाएगी? इधर जाएगी कि इधर जाएगी? सुई किधर जाएगी? सब लोग बोलेंगे जिधर ज्यादा वजन, इधर ज्यादा वजन, उधर जाएगी कि नहीं? सही है ना? बात समझ में आ रही है? हाँ। इधर क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि इधर कम वजन है, इधर क्या है? वजन कम है। समझा तुम? और समझो, मान लो डिब्बा में भरा हुआ पानी है। क्या है? डिब्बा में भरा पानी। अगर हम इस पानी में इतना छेद कर दी, बोतल में मन डिब्बा में छेद कर दी, अब बताओ पानी कहाँ जाएगा? बाहर ना। कहाँ जाएगा? बाहर। ठीक। लेकिन हम क्या करिए,
ये जो छिद्रावा वाला डिब्बा है इसको ड्रम में डुबा दे। किसमें? ड्रम में। ऐसे करके हम ड्रम में डुबा दे। समझे ना? ये सारी बातें लगेंगी, हंसने वाली बातें नहीं, ठीक है ना? समझ रहे हैं? सारी बातें इसको समझने के लिए हैं, समझने के लिए, ठीक। हाँ, तो बताओ अब ये जो पानी बाहर निकलेगा का, इसमें भी पानी भरा है, ड्रम में भी पानी भरा है, ठीक है। हाँ। अब ये बताओ पानी बाहर निकलेगा? तुम कहोगे हाँ निकलेगा, नहीं निकलेगा, पानी बाहर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा भैया पानी बाहर? पानी बाहर ये वाला क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि इसके बाहर ऐसे ज्यादा पानी भरा है, ऐसे ज्यादा पानी भरा है, समझ लो ना? हाँ। और समझो ध्यान से, मान लो तुम्हारी क्या है, बुआ है, क्या है, बुआ, हाँ हाँ। तुम्हारे यहाँ था कोई फंक्शन, शादी वादी मान लो, ठीक है, था। अब बुआ वहां से लेके आई का सोने के एक लॉकेट, मान लो ये लॉकेट आई, तुम्हारी बुआ की एक छोटी सी लॉकेट, पता नहीं, मान लो इतनी बड़ी लॉकेट है, ठीक है। और एक पहन के आई है जो थोड़ा सा बड़ी है, ये छोटी मानी से एक बड़ी एक छोटी, इसको भर के ले आई बैग में, हिया आके पहनिए और इसको पहन के आई है, समझ रहे हो? लेकिन जबकि वो तुम्हारे घर पे आई, कहाँ पे? तुम्हारे घर पे, ठीक है। उन्होंने क्या देखा कि जेके लॉकेट देखो सबके बड्डी बड्डी, इतनी बड्डी बड्डी, सबके बड्डी बड्डी सब लॉकेट अपने पहने, महिलाएं, ठीक है ना? बड्डी बड्डी लॉकेट पहने हैं। और जब ये तैयार होने गई, छोटी छोटी लॉकेट लेके आई, कितनी छोट छोट, ठीक है, कितनी कितनी, पहले कितना पहनी थी? बड्डी बड्डी। और जब तैयार होके एक जगह जाया जाता है ना, जयमाल पे, वहां जब जाना था इनको, तब ये छोटी छोटी लॉकेट पहन के गई। तुम्हारी बुआ जो थी छोटी लॉकेट पहन के आई थी, छोटी लॉकेट पहन के आई थी। उन्होंने सोचा वहां जाओ तो बड़का ही पहना, दिखाओ सबका। लेकिन सब ने क्या किया, बड़ी वाली को छोड़ के छोटका ही का पहन ली, ठीक है ना? हाँ। तो तुम्हारी बुआ भी बड़ी वाली को नहीं पहनेंगी, बड़ी वाली को नहीं पहनेंगे। क्यों? क्योंकि वो देखी नहीं, इनके बड्डी बड्डी है, हमारा तो इसे बहुत छोटी है, अगर हम इसका चेंज कर तो कहीं देख ले, तब छोट छोट पहन के आए, दिखावे बारे आ गई, जनावे लागे, ऐसे ना होता है। हाँ, तो जनाने के ना लिए, इसलिए इसको क्या करते हैं, ना पहने। इतनी बात समझ रहे हो ना? हाँ। तो तुम क्या देख रहे हो, जबकि इसने इससे बड़ा वाला चीज देखा, इससे बड़ा वाला चीज देखा, तुम्हारी बुआ ने ये बड़कवा निकाला भूल गई, क्योंकि ये इससे बड़ा था, ठीक है ना? इससे क्या था, ज्यादा था। वैसे ही ये बहुत ज्यादा जल था, बाहर वाला ड्रम वाला, और अंदर का बोतलिया वाला बहुत कम था। तो जबकि बड़ा वाले को देखा, ही बहरे नहीं निकला, ये क्या कहा, बहरे नहीं निकला, समझ रहे हो? अरे जैसे मान लो तुम और तुम्हारे दोस्त पार्टी में जा रहे हो, हर लड़कों को चल जाते, लड़कियों को नहीं चलता। और ये जो लड़कियां है, इसके पास सही से कपड़ा नहीं है कोई, सब पुराने ऐसा कपड़ा है जिसको हर एक सहेली ने देखा कि ये पहन चुकी है, ठीक है। अब ये दो सहेलियां हैं, दावत जा रही, इसके पास नया कपड़ा है, इसके पास नहीं है, पुराना है सारा। हालांकि लड़कियों को पुराना कपड़ा क्या होता है, एक बार पहनेंगे पुरान, एक बार पहनेंगे पुरान, यही तो होता है ना पुराना लड़का, पुराना कपड़ा, सॉरी, तो पुराना कपड़ा क्या हो जाएगा इनका, जो एक बार पहन चुकी हैं। तो सहेली क्या करेगी, यार मैं तो जाऊंगी नहीं, मैं ना जाऊंगी, क्या कहेंगे, हम ना जा भाई, हमारे पास कपड़ा नहीं, तो ये वहां नहीं जाएगी। इसके पास नया था तो ये वहां चली जाए, ये बहरे नहीं निकलेगी। अगर मान लो दावत चली भी गई किसी तरह, तो ये जो लड़कियां होगी ना, स्टेज पर नहीं जाएगी, ये चली जाए क्योंकि इसके पास है कपड़ा नया, ये नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके पास नया कपड़ा नहीं, कमजोर है ना, इसलिए कम है, मान गरीब है इसलिए नहीं खरीदी ही नया, इसलिए नहीं जाएगी स्टेज पर। अमीर है, नया कपड़ा खरीदी है, इसलिए स्टेज पर जाएगी। अमीर का मतलब क्या, ज्यादा है, ठीक है ना, इतना समझो। उसी प्रकार ये जल बाहर क्यों नहीं निकल रहा है, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा जल है, इस बोतल के मुकाबले बाहर बहुत ज्यादा है, इसलिए बाहर नहीं निकल रहा, ठीक है ना। तो कोई भी चीज बाहर कब जाएगी, जब बाहर कम चीज होगी, अंदर वाले के मुकाबले बाहर कम चीज होगी। तो मान लो अगर यही ड्रमों में यही बोतल धरा और इस बोतल में छेद किया, पानी नीचे गिरना चाहिए, और इस ड्रमों में इतना पानी, तो बोतल का सब पानी नीचे चला जाएगा, कुछ और नहीं बचेगा ना। हाँ, समझा ना? हाँ।
अब ड्रम व्रम अगर ना हो, घर वाले भगा दिए हो, ठीक है, तो पन्नी ले लेना, ऐसे पन्नी लिया, ठीक है, और हमने इसमें पानी भरा। अब इसको बाल्टी में ले जाके डुबा देना। किसमें डुबा दे? बाल्टी में ले जाके डुबा। फिर इसी को क्या करना, छेद देना। बाल्टी में डालने के बाद क्या कर दोगे, छेद दोगे, ठीक है। पन्नी है, गुब्बारा नहीं है, पन्नी है, गुब्बारा में कुछ अलग हो जाएगा, वहां अलग फिजिक्स लग जाएगी। छेदा जस के हमने पानी इसका, अगर ये बाल्टी के अंदर है तो इस गुब्बारे का पानी बाहर, माने पन्नी का पानी बाहर नहीं आएगा। पन्नी माने पॉलीथीन का पानी बाहर नहीं आएगा, समझा तुम? हाँ, क्लियर है इतनी बातें? चीजें कब बाहर आएंगी, जब उसके अंदर उसके बाहर कम हो, उसके अंदर के मुकाबले वस्तुएं बाहर कम हो, समझा तुम? हाँ, मान लो तुमको चॉकलेट खानी है, तुम्हारे घर के हर एक तरफ चॉकलेट रखी है, भरी नहीं रखी है, ठीक है। तो अगर संदूक में तुम्हारे चॉकलेट रखे, तुम उसको कहीं निकालो, जब तुम्हारे घर में चारों तरफ तो चॉकलेट रखी ही रखी है, संदूक वाली कहीं निकालो, नहीं निकालोगे ना, समझा तुम? मान लो तुम्हारे जहाँ तुम पढ़ाई कर रहे हो उसके सामने तमाम बुक हैं, क्लास 10 के विज्ञान, ठीक है, तो तुम दुकान पे क्यों जाओगे खरीदने, है तो नहीं जाओगे ना, वैसे। क्लियर है ना बात? तो हमेशा वस्तु किधर जाएगी, ज्यादा की ओर, कम से ज्यादा की ओर। जैसे ये कांटा किधर जा रहा, ज्यादा की ओर ना, ये इधर, समझा तुम? हाँ। अरे जैसे मान लो लड़का है, देखो ये लड़का है और ये कोई सुंदर सी लड़की है। अब बताओ ये अमीर है, माने इसके पास पैसा ज्यादा है, ज्यादा पैसा लिख देते हैं, ज्यादा है, इसके पास कम है। बताओ ये लड़कियां किन दोनों में से, इन दोनों में से किसको चाहिए? सब कहेंगे भैया जाए के पास ज्यादा पैसा हो तो चाहे, यही बात होती है। हाँ, तो समझ में आना, ज्यादा की ओर जाता है, किधर, ज्यादा की ओर जाता है, समझ गए? हाँ, अब आगे देखो, हमने कहा ये विद्युत क्या होता है भैया, विद्युत क्या होता है। मान लो ये पावर हाउस का नाम सुने हैं कि नहीं, पावर हाउस सुने हो ना, है ना? हाँ, पावर हाउस का जहां मेन सप्लाई आती, समझा तो कि नहीं? अरे दुकानदार समझते हो ना, ये दुकानदार क्या क्या होता है, सामान ज्यादा होता है इसलिए वो देता है तुम लोगों को। तुम लोग किसी को सामान बेचते हो क्या कि लो भैया हम देखिए माची सेट रही, 1 रुपया दे दो ले जाओ, ऐसा करते नहीं। जो दुकानदार होता है उसके यहाँ 100 माचिसें होती हैं, हजारों होती हैं, इसलिए वो लोगों को कहता लो 1 रुपया दो और ले जाओ, ठीक है। उसी प्रकार तुम्हारे घर में बिजली नहीं होती है, कहीं से बिजली आती है, जहां से आती है उसको कहते हैं पावर हाउस। क्या कहते हैं? पावर हाउस, ठीक है। तो पावर हाउस वाले इनके पास क्या होता है, मान लो विद्युत है, क्या है, विद्युत है, इनके पास विद्युत बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा हो, ठीक है। और तुम्हारा घर है, कम विद्युत चाहिए, मुश्किल से 1-2 घंटा पंखा चल जाएगा, 1-2 बार बम्बा चल जाएगा, फ्रिज होगी फ्रिज चल जाएगा, एसी तो बहुत कम होगा तुम लोगों के यहाँ, समझा था ना? अरे हम लोग उस स्थिति में ही है कि हमारे यहाँ एसी नहीं हो सकती, समझ रहे हो ना? हाँ, तो यहाँ से तार हम ले आते हैं, क्या ले आते हैं, तार, खंभे मान, और घर में लाके मीटर लगा के चला लेते हैं। अब ये क्यों हमको दे रहे हैं, क्योंकि इनके पास विद्युत क्या है, बहुत ज्यादा है, क्या है, विद्युत बहुत ज्यादा है, इसलिए ये हमको दे रहे हैं। अब ये बताओ, मान लो तुम विद्युत है ही नहीं, तुम किसी और को विद्युत देते हो क्या कि लो भैया हमारे यहाँ से ले लो, इतनी ज्यादा होत रही विद्युत, आधा किलो विद्युत ज्यादा रही, एक काम कर ले लो तुम, ऐसा होता नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास विद्युत है ही नहीं, तुम किससे ले लो, जिसके पास बहुत ज्यादा है। क्लियर? तो यहाँ पर भी विद्युत कहाँ जा रही है, ज्यादा से कम की ओर, ज्यादा से कम की ओर, समझ रहे हो? समझ में आओ? और आगे चलो, और आगे, और आगे, और आगे। अभी विद्युत को मोटा मोटा समझे रहो, जो तार में बहता है ना, जिसके कारण पंखा फला ये सब चलता है ना, यही विद्युत होता है। आगे एकदम डिटेल है, क्या है, आगे एकदम डिटेल है। अब बताओ, मान लो मोबाइल में तुम्हारे 10%, ये मोबाइल आईफोन है तुम्हारा, 10% है बैटरी, चार्जर किसमें लगा होता है, बोर्ड में, चार्जर किसमें लगा होता है, बोर्ड में। अब बोर्ड के पास तो बहुत विद्युत है, क्यों, क्योंकि मेनकाई पावर से जुड़ा है। अब चार्जर क्या करता है, तुम्हारे मोबाइल में चार्ज कर देता है, क्योंकि ये मेनकाई से जुड़ा है, कौन, तुम्हारा चार्जर माने बोर्ड, और बोर्ड से होती हुई विद्युत कहाँ चली जाती है, तुम्हारे मोबाइल में। अब मोबाइल चार्ज हो जाता है, 100 हो जाता है, 10 क्या बन जाता है, 100 बन जाता है, 100 फुल, ठीक है। तो यहाँ से विद्युत कहाँ चलेगी, ये कहाँ चलेगी, यहाँ, ठीक है, समझ में? अब तुम क्या देख रहे हो, विद्युत यहाँ से यहाँ चली गई, किसमें मान, तार मान, किसमें मान, तार से, ठीक है। अब अगर मान लो
पानी अगर पहाड़ों से बह रहा है, कहाँ, पहाड़ों से बहकर तुम्हारे घर तक आ गया, कहाँ तक, तुम्हारे घर तक आ गया, तब इसको क्या कहते हैं, नदी की धारा। क्या कहते हैं, नदी की धारा। अरे गणित में सवाल पढ़ोगे ना ऐसा कि जल की धारा इतनी है और उस पर कोई नाव चल रही है विपरीत दिशा में, तो उसकी चाल बता दो, दूरी बता दो, विस्थापन बता दो, कुछ भी कर लो, ठीक। हाँ, धारा। तो पानी के बहने को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। पानी को बहने को धारा कहते हैं। समझ में आ रहा है। हाँ। उसी प्रकार अगर विद्युत इस ज्यादा वाली जगह से बह के तुम्हारे घर तक आ रही, ठीक है। अरे जैसे नदी के फिक्स मार्ग होते कि इधर मान बहेगी, वैसे ही तार विद्युत भी तो है ना, तारों ही मान आएगी। ऐसा तो है नहीं कि बिना तार खींचे तुम्हारे घर में विद्युत आ रहा है, तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है, ठीक है ना, तो तार मान आएगा ना। जो लाइटिया होती है किसमें मान आती, तार मान, ठीक है ना। हाँ, जैसे ये नदी का पानी एक फिक्स जगह में बह रहा था, वैसे ये भी एक फिक्स जगह में जा रही थी। ये जल भी जा रहा था, धारा भी, विद्युत भी जा रही, विद्युत भी जा रही है। इसको कहते हैं जल की धारा। किसकी धारा, जल की धारा। अगर ये भी सेम इसी की तरह जा रही है तो हम इसको क्या कह देंगे, विद्युत की धारा। यही कहेंगे ना, विद्युत की धारा, ठीक है। अब की को हटा दो, हम क्या कहते हैं, जल धारा। क्या कहते हैं, जल धारा। तो की हट जाता है, ठीक है। उसी प्रकार इसको क्या कह सकते हैं, विद्युत धारा। क्या कहते हैं, विद्युत धारा। ये समझ में आया ना, विद्युत धारा समझ में आया। विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत के बहने के, विद्युत के बहने को विद्युत धारा कहते हैं। अभी के लिए इतना समझो, विद्युत के बहने को विद्युत धारा, ठीक है, समझ में आया। तो विद्युत के बहने को क्या कहेंगे, विद्युत धारा। क्लियर इतनी बात। हाँ, अब आगे चलो, इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो आगे क्या होगा, देखो ध्यान से क्या होगा। हमने कहा जो पावर हाउस वाले होते हैं ना, ये लाइटिया कैसे बना लेते हैं। हम अपने घर पर बनाना चाहें तो, जैसे बाजार में सब्जियां बिकती हैं और तुम्हारा मूड खराब हो कि सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं, तो तुम क्या करते हो, कहते हो हमारे पास खेत है, हम उगोगे, हमारे पास खेत है, हम उगोगे। लेकिन तुमको उगाना आता नहीं है, उगाना आता नहीं, सब्जी उगा पाओगे नहीं, तो कहूँ से सीखना पड़ेगा। समझा तो कि नहीं। हाँ, कहीं ना कहीं से हमको सब्जी में उगाना सीखना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर हम विद्युत बनाओ सीख जाए तो पैदा कर ले खेते में, 1 बीघा हम बोई दे, विद्युत हो जाए काम। समझा तो ना। तो विद्युत कैसा बनाया जाता है या कैसा बनता है या कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है ना, विद्युत। समझा तो ना। तो हम क्या करेंगे, घर पे विद्युत बना देंगे। चलो उसी को समझते हैं। तो देखो ध्यान से, मान लो हमने कहा परमाणु, जानो तुम परमाणु, परमाणु, ठीक। अब जब परमाणु, नाव पढ़े कि नहीं, नाव चौपट तो नहीं तुम लोग का है, ठीक है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। परमाणु क्या होता है, अगर हम कह दें ये मार्कर है, इस मार्कर में सबसे छोटा भाग क्या होगा, सबसे छोटा भाग। कह दें कपड़ा है, इस कपड़े का सबसे छोटा भाग क्या होगा, तो रेशा निकाल दे, तो रेशा का भी कोई छोटा भाग होगा, फिर उसका भी कोई छोटा भाग होगा। तो जो सबसे छोटा भाग होता है ना, वही कहलाता है परमाणु। उसको क्या कहते हैं, परमाणु, ठीक है। और ये जो परमाणु होते ना, वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। कितने चीजों से, 3 चीजों। एक चीज होता है प्रोटॉन, क्या होता है, प्रोटॉन। एक चीज होता है न्यूट्रॉन, क्या होता है, न्यूट्रॉन। ये बहुत बेसिक है विद्युत की, नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा। और एक चीज होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। समझा तुम। हाँ, इसको P से दिखाई थी ये, एक का N से दिखाई थी ये, छोटका N से, इसको छोटका E से दिखाई दी, ठीक है। पहचान जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इन सबका दिखाते हो HHI से, वैसे ही प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों को PNE से लिखाते हैं। P से प्रोटॉन, N से न्यूट्रॉन, E से इलेक्ट्रॉन। समझा तुम। हाँ, अब क्या होता है, इन तीनों में से अगर हम इसको दौड़ा देते हैं, किसको, इसको दौड़ा देते हैं। दौड़ाने का मतलब क्या, चला देते हैं, क्या कर देते हैं, चस्के इसको चलाते हैं। तो इस ये चस्का चलता है ना, तो अपने पीछू पीछू मान ले चल रहा है, 1 कदम 2 कदम 3 4 ऐसे, तो ये यहाँ क्या कर देगा, विद्युत बनाता जाएगा। क्या बनाता जाएगा, विद्युत।
क्या बनाएगा, विद्युत बनाता हुआ जाएगा। ठीक है, अब ये चल रहा है माने बह रहा है, चल रहा है माने क्या है, बह रहा है, कौन, इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आया ना कि ये बहेगा माने ये चलेगा तो विद्युत बनेगा, ये चलेगा तो विद्युत बनेगा, कौन, इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं। अरे जैसे मान लो कोई कोचिंग में पढ़ने वाला लड़का है, विद्यार्थी है, तो टीचर क्या करता है, किसी एक अच्छे बच्चे पर ज्यादा ध्यान देता है। मान लो वो बच्चा ये है, ठीक है, क्यों ध्यान देता है, क्योंकि इसको चलाने से माने इसको ध्यान देने से, इसको आगे बढ़ाने से यह लड़का नंबर ज्यादा ला सकता है। 99, 95, 90, 99 ऐसे ला सकता है परसेंटेज, इसलिए टीचर इसको ज्यादा ध्यान देता है। ठीक है, ये बात होती है। उसी प्रकार इन तीनों में से इलेक्ट्रॉनवा ऐसा व्यक्ति है जिसको बहाने से, जिसको चलाने से हमारा विद्युत बनने लगता है। तो इन दोनों को तो हम लेंगे नहीं, काम की नहीं, समझा तुम। मिर्चा उगाने के लिए मिर्चा की बीज लोगे कि टमाटर की बीज लेगे, है ना। तो मिर्चा की बीज लेने से मिर्चा पैदा होगा, वैसे इलेक्ट्रॉन को लेने से और इसको बहा देने से विद्युत पैदा हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन चलने लगे तो विद्युत पैदा हो गया, क्या होगा, विद्युत पैदा हो। समझा तुम, नहीं समझ में। और देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन है, हमने कहा इलेक्ट्रॉन है, और ये यहां से कहां पहुंच गए, ये यहाँ, ठीक है ना। तो ये जस के यहाँ जाएगा तो अपने बीच में क्या बना देगा, विद्युत, क्या बनाएगा, विद्युत। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ से अगर विद्युत की तुम परिभाषा निकालना चाहो कि विद्युत होता क्या है, तो इलेक्ट्रॉन गति करते माने बहता है, तो इलेक्ट्रॉन के बहने को, इलेक्ट्रॉन के बहने को विद्युत कहेंगे, क्या कहेंगे, विद्युत कहेंगे, है ना। बात समझ में। अब जब विद्युत बहेगा तो उसको विद्युत धारा कह देंगे, क्या कह देंगे, विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन बहेगा तो विद्युत होगा, क्या होगा, विद्युत होगा। ठीक है, और ये विद्युत ही बहने लगे तो उसको क्या कह देंगे, विद्युत धारा कह देंगे। अब ये बताओ, जब इलेक्ट्रॉन बह रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बह रहा है, जा रहा है ना, तो विद्युत भी जाएगा, क्या जाएगा, विद्युत भी जाएगा। इलेक्ट्रॉन जा रहा है, विद्युत भी जाएगा। समझा तो कि नहीं, नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ में। देखो ध्यान से, मान लो ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन है, बना दिए एरोप्लेन, ले ऐसे बनेगी। चलो देखो ध्यान, मान लो एरोप्लेन है, जैसा भी बना हो, इसके पीछे हमने कुछ बांध दिया। अब अगर हम कह रहे हैं कि प्लेन के बहने से माने आगे चलने से ये भी चलेगा, जो कि साफ साफ दिख रहा है, ठीक है ना, समझा तो कि नहीं। या इस तरह समझो कि प्लेन के चलने से पॉल्यूशन बढ़ेगा, क्या होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है ना, पॉल्यूशन निकलेगा, प्रदूषण। हाँ, तो जब जब प्लेन जाएगा तब तक पॉल्यूशन भी तो जाएगा ना इसी के साथ साथ। समझा तो कि नहीं, समझ में आया। जब जब प्लेन आगे जाएगा पॉल्यूशन भी निकलता जाएगा। तो हम क्या है, पॉल्यूशन भी चल रहा है, जहाज के साथ पॉल्यूशन भी चल रहा है, यही बात कहेंगे ना। हाँ, उसी प्रकार अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो विद्युत भी चल रहा होगा, और विद्युत चल रहा है तो उसको क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा, क्या कहते हैं, विद्युत धारा नाम देते हैं। ठीक है, तो हम कहें अगर विद्युत क्या है, तो इलेक्ट्रॉन के गति करने को ही विद्युत, इलेक्ट्रॉन के गति से उत्पन्न जो होता है उसे क्या कहेंगे, विद्युत कहेंगे। विद्युत धारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की बहने को विद्युत धारा कहेंगे, इलेक्ट्रॉन के बहने को क्या कहेंगे, विद्युत धारा। ठीक है। हाँ, अब इधर समझो ध्यान से, इधर समझो ध्यान से, बड़े प्यार से। हमने जो एग्जाम्पल दिया था अब वो काम करो कि भैया ये पानी था, बोतलिया यहाँ छेदे रहे हो तुम, यहाँ से पानी यहाँ गया था, तो पानी को भी कोई ना कोई वजह थी बहने की, क्या थी, इसके बाहर पानी कम था, इसके बाहर पानी कम था, इसलिए बाहर। सब सी बात है, सीधी बात है, पानी कम था इसलिए बाहर बाहर। ये इलेक्ट्रॉनवा किसके चक्कर में बह रहा है, ये इलेक्ट्रॉनवा किसके चक्कर में बह रहा है, जो बहते जा रहा है विद्युत बनाता जा रहा है, ये किसके कारण बह रहा है। ठीक है, तो जैसे लड़कवा, कौन, लड़के,
जो पढ़ने वाले ने उनकी बात हो रही है और किसी, जैसे ना पढ़ने वाले लड़के कहे स्कूल जाते हैं, कहे स्कूल सब जाना तो ना कहे जाते, हाँ बस। तो उसी प्रकार ये जो इलेक्ट्रॉनवा है ये भी किसी न किसी चक्कर में आगे बढ़ता है, किसी न किसी चक्कर से आगे बढ़ता है। इधर समझो, मान लो ये एक डिब्बा है जहां इलेक्ट्रॉन 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 भरे, खूब इलेक्ट्रॉन भरे। अब ई का होता है ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये, तो 9 में पढ़े होगे कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणावेशित। ऋणावेशित का ऋण आवेश होता है, इस पर आवेश कैसा होता है? ऋण होता है, ठीक है। और प्रोटॉन धनावेशित होता है, कैसा? धनावेशित। ये पढ़ रखा कि नहीं? और न्यूट्रॉन क्या होता है? कुछ नहीं होता, इसमें कोई आवेश नहीं है, शून्य, ठीक है ना, कोई आवेश नहीं होता। तो ये जो इलेक्ट्रॉनवा होता है इसको धनावेशित पसंद होता है। धन आवेश क्या होता है? पसंद। माने ये इलेक्ट्रॉनवा प्रोटॉनवा के चक्कर में बह रहा, कहो धन के लिए बह रहा। ऋण है ये, ऋण माने माइनस, इसलिए यहाँ माइनस लग जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हमेशा ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो ये जो ऋण वाला है, या जैसे समझो कि लड़का जो होता है वो अपने विपरीत लिंगी की ओर आकर्षित होता है, बात सत्य है, हाँ? लड़का जो होता है या लड़की, दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सीधा सीधा लड़का और लड़की ना लेकर हम क्या करेंगे? महिला ले मिलेंगे और पुरुष, इससे किसी को चोट नहीं पहुंचेगी, ये यहाँ, ठीक है ना। हाँ, तो महिला हो गई, पुरुष होगी। अब ये बताओ, क्या जो पुरुष होगा वो कभी कहेगा कि किसी पुरुष से कि भाई मुझको तो तुमसे प्यार हो गया? ऐसा कभी नहीं, ठीक है। और ये जो महिला होगी ये भी किसी महिला से नहीं कहेगी कि बहन मुझे तुमसे प्यार। कुछ केस आ जाते हैं, उनकी बात मत करो, कुछ केस रियल हो जाते हैं कि ये शादी कर लेते हैं, कहीं ये शादी कर लेते, अधिकतर केस की बात यहाँ चल रही, कुछ केसों को मत ध्यान दो, ठीक है। हाँ, तो ऐसा होने वाला नहीं है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो ये क्या है? विपरीत लिंगी है। अगर ये दोनों कह रहे हैं कि मैं भैया तुमसे प्यार करता हूं, या ये कह रहे हैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, दोनों की बात कर रहे हैं, तो इनका विपरीत लिंग है। क्या है? विपरीत लिंग। माने एक लिंगी यानी एक ही लिंग वाले के साथ ये क्या जो सब आकर्षण है वो नहीं हो पा रहा है। इनका भी एक लिंग वालों के साथ आकर्षण नहीं है, किनके साथ? विपरीत लिंगी के साथ। समझा तो ना? हाँ। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन तो माइनस वाला है, अब इसका विपरीत कौन होगा? प्लस वाला होगा कि नहीं? हाँ, तो मान लीजिए अलगा कटोरा है, इसमें प्लस के भरे, या ऐसे बना इसमें प्लस का है, समान क्या है? इसमें प्लस, ठीक है। या प्रोटॉन ही कह लो या प्लस के चीज कह लो, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनवा क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई क्या नहीं है, इन दोनों के बीच में क्या नहीं, देख रहे हो क्या नहीं? अरे पावर हाउस से तुम्हारे घर तक बिजली आने के लिए बीच में कुछ चाहिए, तार, वही चीज इनके पास भी नहीं, क्या? माध्यम नहीं। तो हमने ये लगा दी तार, ये लगा दी, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को मिल गया जरिया, क्या मिल गया? जरिया मिलने का। जैसे इन दोनों के मिलने का जरिया, अगर ये छोटे हैं अभी, स्कूल हो जाता है, बड़े हैं तो कोई बहाने हो जाएंगे, समझा ना? उसी प्रकार इन दोनों के मिलने की जरिया क्या हो गई? ये तार। अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें मान होते हुए इस प्लस वाली चीज के पास आ जाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। और हमने कहा जब ये इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, तो बह रहे हैं, क्या हो रहे हैं? बह रहे हैं। और इस बहने को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। क्या कहते हैं? विद्युत धारा, विद्युत धारा। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। करंट विद्युत को कहेंगे, धारा क्या होगी? ठीक है। तो पूरा नाम इसका होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, विद्युत धारा। समझ रहे हो? क्लियर बात? तो यहां से अगर हम
विद्युत, इसको मिटा देते हैं, काम करना है। अगर हम यहाँ से कहें विद्युत धारा होता क्या, तुम ही लोग बताओ क्या होता। तो तुम गुरु जी ही बताए हो कि इलेक्ट्रॉन बहता है, इलेक्ट्रॉन बहता है और उसको हम विद्युत धारा कह रहे हैं। अभी तुम ये लोग मत सोचना कि अभी तो तुम कह रहे इलेक्ट्रॉन बह तो उसको विद्युत कहेंगे, अब तुम ये कह रहे इलेक्ट्रॉन बह तो विद्युत धारा कहेंगे। कंफ्यूज मत हो। हमने कहा इलेक्ट्रॉन चलेगा, बढ़ेगा, हिला डुला तो विद्युत पैदा हो जाएगी। क्या पैदा हो जाएगी? विद्युत पैदा हो जाएगी। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन लगातार चल रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, एक गया, दो गया, तीन गया, चार गया, ऐसे करके जा रहा है, समझ रहे हो ना, बार बार जा रहा है। तो ये एक लय बना रहा है ना, तो बार बार विद्युत पैदा हो रहा है, समझा दो कि नहीं? हाँ, तो ये पूरा विद्युत की एक धारा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पूरी एक धारा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तब क्या पैदा होगा? इसके बीच में विद्युत। फिर जब इलेक्ट्रॉन ये वाला यहाँ से यहाँ जाएगा तब भी विद्युत, यहाँ से यहाँ जाएगा तब भी, ऐसे करके जाता जाएगा, बीच बीच में विद्युत पैदा होता जाएगा। तो विद्युत भी तो जाएगा ना, जजिया वाला समझ में आया था ना, तो विद्युत भी जाएगा, तो उसको क्या दिक्कत नहीं, विद्युत धारा। अब विद्युत मत सोचना, तो इलेक्ट्रॉन बहेगा तो क्या कहेंगे? विद्युत कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको अगर परिभाषा बनाना चाहें कि विद्युत धारा क्या होता है, तो हम क्या कह देंगे कि इलेक्ट्रॉन के बहने को विद्युत धारा कहते हैं। बहने को हम कहते हैं प्रवाह। बहने को अच्छी भाषा में क्या कहते हैं? प्रवाह। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के, या कहते हैं हिंदी में लिख दे, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर, प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं, कहते हैं। ये बात समझ में ना? अब तुम कहोगे सर जी सब कुछ तो समझ में आएगा, ये धारा थोड़ी सी अटक रही। क्या? दर। क्या अटक रही? दर। दर क्या होता है? अरे कोई भी चीज कितने समय में कितना जा रहा है वही दर होता है। कितने समय में कितना जा रहा है वही क्या होगा? दर होगा। तुम 10 मीनिंग 10 मिनट में याद कर लेते हो और कोई व्यक्ति 5 मीनिंग 10 मिनट में याद करता है, तो तुम्हारी मीनिंग याद करने की दर ज्यादा है और उस व्यक्ति की जो 10 मिनट में 5 मीनिंग याद कर पाता है उसकी दर कम है मीनिंग याद करने की। ठीक है, तो जस के इलेक्ट्रॉन बहते हैं ना, जस के बहते हैं तो एक लाइन में बहते हैं, तो वही उनकी दर कहलाती है कि कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, निकल कितने रहे हैं, वही क्या हो जाएगी? विद्युत की दर हो जाएगी। समझ रहे ना कि एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन बह जा रहे हैं, वही क्या कहलाएगा? विद्युत की दर कहलाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये बात समझ में ना? विद्युत धारा होता क्या, ये समझ में? विद्युत धारा होता क्या? ठीक है, और थोड़ी सी बात देख लीजिए बस, विद्युत धारा होता क्या। तो हमने कहा सेल, देखो क्या सेल या बैटरी ले लो, ऐसी होती है, 2 तार इसमें रहती है और ये तुम्हारा कोई छोटा सा बल्ब है, इसमें भी 2 तार होगी। तुम क्या करोगे? इसका प्लस वाला और इसका माइनस वाला इसके माइनस के साथ इसके प्लस के साथ जोड़ दोगे। तो अगर लड़के हो या कोई इलेक्ट्रीशियन हो तो समझ जाएगा। ठीक है ना, बाकी अगर जो नहीं करे ये समझो कि बैटरी में 2 तार होती है, लाल और काली। वैसे बल्ब में भी तो 2 तारें होंगी, लाल और काली। तो इसकी लाल लाल के साथ इसकी काली काली के साथ जोड़ दी जाएगी तो बल्ब क्या होगा? जलने लगेगा। समझे तो ना? इसका मतलब क्या है कि ये जो माइनस वाली चीज है, माइनस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो जो माइनस वाली चीज है तो इसमें क्या भरा होगा? इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, क्योंकि माइनस के कौन होते? इलेक्ट्रॉन। और जो प्लस वाली चीज है इसमें क्या भरा होगा? प्रोटॉन, की धनात्मक वाला। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर से बहकर, क्योंकि इसको प्लस वाले के पास आना है तो डायरेक्ट तो बैटरी से जा नहीं सकते, क्योंकि बीच में अलग होती है। बैटरी भी क्या होती है? बीच से अलग होती है। ऐसी होती बैटरी। बैटरी के अंदर 2 चीज खंड होती है, इधर प्लस वाला और इधर माइनस वाला। ठीक है, इसको इधर आना है तो हमने इसको उठा के कहाँ जोड़ दिया? देखो बल्ब के अंदर। अब बल्ब के अंदर जोड़ने के बाद फिर कहाँ ले आए? अंदर प्लस वाले के अंदर। यहाँ देखो ना, तो जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो इस बल्ब के अंदर से भी 5